पहले बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जम्मू कश्मीर स्कूली तालीम महकमे ने 13 असातिज़ा को अपने ओहदों से बरतरफ कर दिया है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों में 13 टीचर्स को अपने ओहदों से बरतरफ किया गया। ड्यूटी से मुसलसल गैर हाजिर रहने के सबब इन्हें बरतरफ किया गया। लंबे अरसे तक ड्यूटी से गैर हाजिर रहने के सबब 13 असातिज़ा को बरतरफ किया गया है जम्मू और कश्मीर। ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको इस वक्त का। स्कूली तालीम महकमे ने इन 13 असातिज़ा को अपने ओहदों से बरतरफ किया है। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने मुसलसल गैर हाजिर रहने के सबब 13 असातिज़ा को उनके ओहदों से बरतरफ कर दिया है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों में इन टीचर्स की तादाद 13 हो गई, जिन्हें अपने ओहदों से बरतरफ किया गया। ड्यूटी से मुसलसल गैर हाजिर रहने के सबब इन्हें बरतरफ किया गया है और लंबे अरसे तक ये लोग ड्यूटी से गैर हाजिर रहे। इसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। तो ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको दे रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 13 असातिज़ा को उनके ओहदों से हटा दिया है और आपको ये भी बता दें कि इसकी वजह रही लंबे वक्त तक अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर रहने की। इन टीचर्स की तादाद 13 है और इन्हें स्कूल एजुकेशन महकमे ने अपने ओहदों से बरतरफ कर दिया है। ये बड़ा अपडेट, बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। ये 13 टीचर्स ड्यूटी से मुसलसल गैर हाजिर थे और इसी के सबब इन्हें इनकी ड्यूटी से इनके ओहदों से बरतरफ कर दिया गया। लंबे अरसे से अपनी ड्यूटी से गायब थे ये लोग और इसी के चलते इन 13 असातिज़ा को बरतरफ किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने यह बड़ा फैसला लिया है। और हमारे साथ ही फारूक खानी फोन लाइन पर बने हुए हैं। फारूक, बड़ा फैसला लिया है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने। 13 असातिज़ा को उनके ओहदों से हटा दिया है। लंबे वक्त से गैर हाजिर चल रहे थे अपने ओहदों से। कितने लंबे वक्त से ये लोग अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे थे फारूक, और किस तरह से नोटिस में आया है पूरा मामला? देखिए, जिस तरीके से इनको नोटिस जारी किया गया था इससे पहले और उसके बावजूद ये ड्यूटीज पर नहीं हाजिर हुए, तो ये काफी समय से, एक तो ये भी बताया जा रहा है कि 10 साल से भी ज्यादा जो टीचर डिपार्टमेंट में लगे थे वो ड्यूटीज पर नहीं आ रहे थे और कईयों ने लीव छोड़ी थी 2018 में, लेकिन उसके बावजूद उनको नोटिस भेजा गया। उनकी लीव जो है वो खत्म भी हो चुकी थी, उसके बावजूद वो अपनी ड्यूटीज पर जो है नहीं आ रहे थे और उसके बाद जम्मू कश्मीर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको इस तरह के इकदाम उठाने पड़े और ये फैसला लेना पड़ा कि उन्होंने पहले 6 टीचर्स को बर्खास्त किया, उसके बाद एक और ऑर्डर जारी किया गया जिसमें 7 टीचर्स को जो है बर्खास्त किया गया और कुल मिला के अब तक 13 टीचर्स को बर्खास्त किया गया है नौकरियों से। और खास तौर पर ये चेतावनी उन लोगों को भी दी गई है, उन सरकारी कर्मचारियों को भी, खास तौर पर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, कि वो अपनी ड्यूटी को सही तरीके से अंजाम दे और अपनी फराइज बखूबी निभाए। जिस तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से उनको कहा गया है कि अगर कई सारे ऐसे टीचर्स हैं जो लीव लेते हैं लेकिन उसके बावजूद वो लीव खत्म होने के बावजूद वो ड्यूटी पर हाजिर नहीं होते हैं, तो उनके लिए एक सबक आमोज फैसला है ये, ताकि वो अपनी ड्यूटी बेहतर ढंग से करे और आगे भी इस तरीके की कार्रवाई डिपार्टमेंट की ओर से जारी रहेगी। क्योंकि एक तरह जहां डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन कोशिशें कर रहा है कि वो यहाँ की शिक्षा को शिक्षा बोर्ड जो है, इसके अलावा डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जो है, कई तरह के इकदाम उठा रहे हैं और कोविड-19 में हमने देखा कि काफी प्रभावित रही बच्चों की एजुकेशन, तो उसको बेहतर करने के लिए कई तरह के स्टेप्स उठाए जा रहे हैं और उसके बावजूद अगर टीचर अपने फराइज अंजाम नहीं देते हैं तो इस तरह के फैसले हमें आगे भी देखने को मिलेंगे। जी फारूक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सैम खबर पर, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और अहम अपडेट दे दें आपको। किश्तवाड़ जिले के चतरू इलाके में वाकई कृष्ण मंदिर में शदीद आग की खबर है। पुरअसरार हालत में मंदिर में आग लगी। फायर ब्रिगेड न होने के सबब पूरा मंदिर जलकर खाक हो गया है। फौज ने लोगों की मदद से आग बुझाई और आपको ये भी बता दें कि दोनों मज़ाहिब के लोगों ने मिलकर आग बुझाने की कोशिश की। ये बड़ा अपडेट किश्तवाड़ से दे रहे हैं आपको। ये तस्वीरें मंदिर में आग की आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। किश्तवाड़ जिले के चतरू इलाके में वाक़े कृष्ण मंदिर में शदीद आग लग गई। पुरअसरार हालत में आग लगी है मंदिर में। अभी इसकी वजूहत साफ नहीं है, लेकिन क्योंकि आसपास फायर ब्रिगेड नहीं था लिहाजा पूरा मंदिर जलकर खाक हो गया है। फौज ने लोगों की मदद से आग बुझाई और दोनों मजहब के लोगों ने
मिलकर आग बुझाने की कोशिश की। बढ़ते हैं खबरों में आगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह अपने 2 दिनों के राजस्थान दौरे पर है, जहां उन्होंने रोहतास पोस्ट पर जवानों से मुलाकात की और सरहद पर हालात का जायजा लिया। वजीर दाखिला अमित शाह तनोट माता मंदिर दर्शन करने के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान बैनुल अक़वामी सरहद पर गए और बॉर्डर पर हालात का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने जवानों के साथ डिनर भी किया। आज वजीर दाखिला बीएसएफ के राइजिंग डे परेड में भी शामिल होंगे। ये तस्वीरें बता रही हैं कि पाकिस्तान तुम्हारी हर हरकत पर भारत की नजर है और हर मंसूबे को नाकाम करने के लिए हिंद की फौज दिन रात पैनी निगरानी कर रही है। शनिचर को वजीर दाखिला अमित शाह राजस्थान के 2 दिनों के दौरे पर जैसलमेर पहुंच गए। उन्होंने सबसे पहले तनोट माता मंदिर में पूजा अर्चना करने के साथ ही भगवान शिव का अभिषेक भी किया। इसके बाद वो जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सरहद पर पहुंच गए और पाकिस्तान सरहद के नजदीक रोहतास बॉर्डर पर आउटपोस्ट का दौरा किया। वजीर दाखिला अमित शाह उस पोस्ट पर भी गए जहां से पाकिस्तान की पोस्ट दिखाई देती थी। बॉर्डर के हालात का जायजा लेने के बाद वजीर दाखिला फौज के कैंप में पहुंचे और यहां उन्होंने जवानों के साथ खाना भी खाया। वजीर दाखिला के साथ बैठे फौजियों के लिए ये लम्हा बेहद खास था। वजीर दाखिला के साथ डिनर के दौरान फौजियों ने हुब्बुल वतनी से सराबोर गाने भी पेश किए। इस डिनर के बाद वजीर दाखिला ने जवानों के कैंप में ही रात गुजारी। आज वजीर दाखिला बीएसएफ की राइजिंग डे परेड में भी शामिल होंगे। पहले बीएसएफ की राइजिंग डे परेड दिल्ली में मनाई जाती थी, मगर ऐसा पहली बार हो रहा है कि ये परेड दिल्ली के बाहर मुनक्किद की जा रही है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। वस्ती जिले बड़गाम में फांसी दस्तों ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए लश्कर से वाबस्ता एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया है। खबरों के मुताबिक राष्ट्रीय राइफल्स और मकामी पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान इसे पुष्कर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस जराये ने गिरफ्तार दहशतगर्द की शिनाख्त हमीद के तौर पर की है, जो पट जनीगम का रहने वाला है। पुलिस का दावा है कि लश्कर कमांडर यूसुफ कंत्रू का करीबी साथी था और गुज़िश्ता फरवरी से ही वो इलाके में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में सरगर्मी से हिस्सा ले रहा था। और श्रीनगर के बादामी बाग कंटेनमेंट इलाके में मुश्तबा हालत में एक फौजी की लाश बरामद की गई है। जराये के मुताबिक 24 साला फौजी एहलकार किलो 4 से वाबस्ता था। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त सिग्नलमैन अनुज सिंह के तौर पर हुई, जो बिहार का रहने वाला है। पुलिस ने मामला दर्ज कर मौत के असबाब की जांच शुरू कर दी। और जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने अफसरान पर जोर दिया कि बासलाहियत एहलकारों की मुस्तकली पर हौसला अफजाई की जानी चाहिए। सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड की जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए डीजीपी ने पुलिस फोर्स की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन कायम करने में पुलिस फोर्स नुमाया खदमात अंजाम दे रही है। डीजीपी ने वर्चुअल मोड में 2 मीटिंग की सदारत की। इनमें सीनियर पुलिस अफसरान के अलावा आर्मी और सीआरपीएफ के अफसरान भी शामिल हुए। मीटिंग के दौरान कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ जवानों की फलाह और बहबूद से मुतालिक उमूर पर चर्चा की गई। इस मौके पर डीजीपी ने सीनियर अफसरान को पुलिस एहलकारों की तैनाती के मुतालिक पॉलिसी का मुस्तकिल बुनियाद पर जायजा लेते रहने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि प्रोफेशनल तरीके से ड्यूटी अंजाम देने वाले एहलकारों के प्रमोशन में हौसला अफजाई होनी चाहिए। और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कोरोना से मजीद 2 अफराद जाँ बहक हो गए। इस दौरान 181 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। 24 घंटे के दौरान श्रीनगर में सबसे ज्यादा 56 मामले, जबकि बारामूला जिले में 41 नए मामले सामने आए। बारामूला में सबसे ज्यादा मामले गुलमर्ग सब डिवीजन में सामने आए। इसके पेश नजर जिला इंतजामिया ने रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। सीनियर पुलिस एहलकार ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि वायरस की रोकथाम के लिए रात का कर्फ्यू नाफिज किया गया। इस मौके पर इंतजामिया ने लोगों से कोविड ज़ाब्तों की पासदारी करने की भी अपील की। लगा है ये जो कोरोना की लहर है, हमारा ये जो टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ टूरिस्ट भी आ रहे हैं और लोकल भी। हमारी यही कोशिश है कि लोग इस वबा बीमारी से बच जाए। हमारी लोगों से यही गुजारिश है कि मास्क का
इस्तेमाल कीजिए और सैनिटाइजर वगैरह और सोशल डिस्टेंस का। नाइट कर्फ्यू लगा है, हमारी तरफ से गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उस पर अमल करने के लिए हम लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि उस पर अमल कीजिए। कश्मीर घाटी में कोरोना केसेस में इजाफा होने के साथ साथ ही आप नाइट का कर्फ्यू भी यहाँ पे नाफिज कर दिया गया है। सिक्योरिटी के हवाले से बताते हैं, जे.एंड.के पुलिस की बात करें या सीआरपीएफ की बात करें, नाके यहाँ पे मशहूर सातवाजा मुकाम गुलमर्ग के टंगमर्ग में इस वक्त नाका लगा हुआ है। तो यहाँ पे यहाँ के ऑफिसर से जब हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि जो कोरोना की जो लहर आ रही है उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइंस हमें मिले हैं, तो साथ में इन लोगों का यह भी कहना है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइंस दी गई है उनका पालन करने से ही हम इस कोरोना की जो लहर है इसको रोका जा सकेगा। बीएस सागर, जी मीडिया, गुलमर्ग। जम्मू खित्ते में भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 56 नए मामले सामने आए। सारे नए मामला 5 जिलों में सामने आए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा 31 मामले रियासी में, जबकि जम्मू में 18 नए मामले दर्ज किए गए। तालाब तिल्लू में कोरोना के 7 नए मामला की तस्दीक हुई, जिसके बाद जिला इंतजामिया ने इस इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया। मुतासिर इलाके के लोगों को घरों से बाहर न निकलने की हिदायत दी गई है। जम्मू और रियासी के अलावा डोडा में 5, जबकि राजौरी और पुंछ में एक मामले सामने आए। जम्मू कश्मीर के दर्जा हरारत में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसकी वजह से ठंड काफी बढ़ गई है। खासतौर पर कश्मीर के हिस्से में तो दर्जा हरारत माइनस में पहुंच गया है। इस बीच महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में अगले 2 दिन तक हल्की सी बारिश और भारी बर्फबारी का अंदेशा जताया। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कल शाम से पीर शाम तक बर्फबारी होने की उम्मीद है, वहीं आज भारी बर्फबारी हो सकती है। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सर्दी की शिद्दत बढ़ती जा रही है। दर्जा हरारत में मुसलसल कमी दर्ज की जा रही है। महकमा मौसमियात ने मगरबी हवाओं के भी दाखिल होने का इम्कान जाहिर किया है, जिसके सबब बालाई इलाकों में हल्के से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का इम्कान है। जाहिर है इसके बाद सर्दी में मजीद इजाफा हो सकता है। वस्ती, शिमाली और जनूबी सभी अजला में रात के दर्जा हरारत में कमी वाक़ हुई है। गुज़िश्ता दिनों शोपियन, पहलगाम, श्रीनगर और वादी का सबसे सर्द इलाका रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमे की रात में श्रीनगर में रात का दर्जा हरारत -2.4, पहलगाम में -4.1, जबकि शोपियन में -4.3 रहा। इसी तरह लेह और लद्दाख में दर्जा हरारत -5.6 दर्ज किया गया। और सयाहती मकाम गुलमर्ग में भी रात का पारा गिरकर फिर से मनफी में पहुंच चुका है। जुमे की रात यहां दर्जा हरारत -1 डिग्री दर्ज किया गया। एक रोज कबल -1.5 रिकॉर्ड किया गया। सर्दी में इजाफे और बर्फबारी की पेशेनगोई से इलाके में मौजूद सयाह काफी खुश हैं। पारा गिरने से नदी नाले और पानी की पाइपलाइन जमने लगी। तो काफी बढ़िया है। मींस एकदम चिल्ड है हमारा। वैसे तो हम देख ही सकते हैं, हम मेरी वाइफ एंड बच्ची भी है साथ में। एंड वैसे तो 6 दिन के लिए हम लोग आए हैं एंड अभी जा रहे हैं गुलमर्ग एंड ऑन दी वे हम अभी ड्रंक विलेज आए हैं। बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम। चिल्ड वेदर है। हम गर्मी की जगह से आ रहे हैं, सो तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। इधर बहुत एंजॉय कर रहे हैं। We are here for a vacation, a short one, 4 nights, but it's a beautiful place. We would definitely want to come. And right now we are at Jang Valley, and it's supposed to be a frozen waterfall, and it's beautiful. अगर कुछ अच्छा है इंडिया में वो कश्मीर है। Weather is very cold. Comparatively, we are from south, so for us, this weather is very cold for us. We are enjoying the weather. Actually, we came in the winter to enjoy the weather, so we are absolutely having a great. तो बात करेंगे आज कश्मीर घाटी के बेशतर इलाकों की। तो बेशतर इलाकों में लगातार दर्जात में यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है। वहीं पर आज बात करेंगे मशहूर सेहत अफजा मुकाम गुलमर्ग। यहाँ पे जो नदी नाले हैं या पाइप्स हैं वो अब धीरे धीरे जमने लगे हैं। साथ में जो झरनों से जो पानी आता है वो भी अब जमता हुआ नजर आ रहा है। तो अगरचे यहाँ पे बाहर से टूरिस्ट जो आते हैं काफ़ी इंतजार रहता है इस मौसम का, लेकिन वहीं पर यहाँ के आम नागरिक के लिए दिन ब दिन यहाँ पे परेशानी खड़ा होती है। तो अब आने वाले चले कलान के दिन कैसे गुजरेंगे ये देखने वाली बात होगी। बीएस सागर, जी मीडिया, गुलमर्ग। और सालों बाद जम्मू कश्मीर में इस दफा रवायती चिल्लई कला से कबल ही सर्दी ने दस्तक दे दी है। आमतौर पर 10 दिसंबर से वादी में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता, लेकिन इस दफा नवंबर के आखिरी हफ्ते से ही सर्दी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। गुलमर्ग के अलावा बारामूला जिले के दूसरे मकामात पर भी रात के दर्जा हरारत में कमी आई।
और कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद के दौरों का सिलसिला जारी है। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला रामबन में थे। इस दौरान गुलाम मोहम्मद सरूरी और वकार रसूल भी उनके हमरा थे। डाक बंगले में मुनक्किद अवामी जलसे से खिताब करते हुए गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा बहाल करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अवाम की परेशानियों के अजाले और जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए जरूरी है कि जल्द अज जल्द असम्बली इंतखाबात कराए जाए। पहले जब हमने कई दफ़ा तकरीबन 7-8 दफ़ा 2.5 सालों में कश्मीर पर बहस के लिए मैंने दरख्वास्त करी और हुई अलाउ की चेयरमैन साहब ने, और उसमें पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने बताया कि हम इलेक्शन भी करेंगे, स्टेटहुड भी करेंगे। फिर उसके बाद इसी अगस्त में जब प्राइम मिनिस्टर ने सभी पार्टी के लीडरों की मीटिंग बुलाई दिल्ली में, उसमें उन्होंने फिर दोनों चीज़ें कहा कि हम मानेंगे। अब हम कहते हैं मानने का मतलब यह है कि जल्दी दे दो, जल्दी इलेक्शन कराओ। हालांकि हमारी मांग थी कि डिलिमिटेशन जो हो वो बाद में हो जाएगी, इलेक्शन के बाद, स्टेटहुड देने के बाद, लेकिन उन्होंने वो माना नहीं। बहरहाल अब 1.5 साल उसमें लगाया उन्होंने डिलिमिटेशन में। अब फौरी तौर पर उसकी वो रिपोर्ट पेश करनी चाहिए और उसमें वो जो मांगना चाहिए उन्हें लोगों से कि भाई जिसको भी अपने सुझाव देने हैं, और फाइनल रिपोर्ट 1-2 महीने में देनी चाहिए ताकि ये फंड वंड ख़त्म हो जाए, तो स्टेटहुड अनाउंस करके फिर इलेक्शन। इन्हीं तमाम खबरों के साथ सलाम कश्मीर में बस इतना ही। दें इजाज़त।